जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो के जरिए मैं आपको एक ऐसे विमान के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो 7.5 साल बाद मिला है। भारतीय वायुसेना का एक विमान जो 12 जुलाई 2016 को गायब हो गया था। उस विमान का नाम था AN-32। ये विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरता है। रवाना होने से पहले विमान में भारतीय सेना के 29 लोग सवार होते हैं। करीब पौने घंटे बाद सुबह 9:15 बजे विमान से सभी तरह के कनेक्शन टूट जाते हैं। 8 सप्ताह तक इस विमान को खोजने के लिए भारत का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। अब 7.5 साल बाद अंडर वाटर व्हीकल को बंगाल की खाड़ी में 3.5 किलोमीटर नीचे मलबा मिला है। यह मलबा 2016 में गायब हुए एंटोनोव AN-32 विमान का है। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2016 को सुबह 8:30 बजे एयरफोर्स का एंटोनोव AN-32 विमान चेन्नई के तांबरम एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरता है। इस विमान को पोर्ट ब्लेयर में तैनात INS उत्कृष्ट पर सुबह करीब 11:15 बजे लैंड होना था। INS उत्कृष्ट पर तैनात जवानों के लिए विमान हर सप्ताह जरूरत का सामान ही सप्लाई करता था। इस बार उड़ान भरने के आधे घंटे बाद ही विमान से कंट्रोल रूम का संपर्क टूट जाता है। उस वक्त बंगाल की खाड़ी के ऊपर था। रडार पर इस विमान को खोजने की कोशिश होती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तुरंत इसकी सूचना रक्षा मंत्रालय को दी जाती है, नेवी और एयरफोर्स को दी जाती है। सैटेलाइट के जरिए इसे खोजने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। 22 जुलाई को ही विमान को खोजने और रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस अभियान में एक सबमरीन, जहाज और 5 एयरक्राफ्ट लगाए गए थे। जब 3 दिनों तक इस विमान को नहीं खोजा जा सका, तो इस सर्च ऑपरेशन के लिए बंगाल की खाड़ी में एक और सबमरीन दस्ते को भेजा गया। इस दस्ते में दोस्तों 16 जहाज, 6 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से 277 किलोमीटर दूर भेजा गया। 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद 1 अगस्त 2016 को नौसेना, वायुसेना सिर्फ इतना पता लगा पाई कि विमान में अंडर वाटर लोकेशन बीकन नहीं था। उसमें 2 आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर जरूर थे। हालांकि इन ट्रांसमीटर का पता लगाने में भी सबमरीन को सफलता नहीं मिली। लेकिन बड़ा सवाल कि अचानक कैसे 7.5 साल बाद ये मलबा मिल गया। शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने कहा, बंगाल की खाड़ी में एयरफोर्स के एंटोनोव AN-32 विमान का मलबा मिल चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बीते दिनों समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल को बंगाल की खाड़ी में जांच के लिए उतारा था। दरअसल दोस्तों, चेन्नई तट से 310 किलोमीटर दूर 3.4 किलोमीटर की गहराई पर व्हीकल के रास्ते में एक बड़ा मलबा मिला। व्हीकल ने जब इसकी तस्वीर ली तो उसकी जांच में पता चला कि 7.5 साल पहले गायब होने वाले एंटोनोव AN-32 विमान की है। भाई, हमने एक्सपर्ट से भी समझा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि विमान गायब हो गया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सामने आ गया। सुनिए जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर का क्या कुछ कहना है। भारतीय फौज की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। वहां पर इस जॉइंट कमांड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। इस कमांड के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए हर रोज़ इंडियन एयरफोर्स के विमान चेन्नई या कलकत्ता से या विशाखापट्टनम से अंडमान निकोबार जाते हैं। 22 जुलाई 2016 को इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 विमान 29 पैसेंजर्स के साथ अंडमान निकोबार के लिए रवाना हुआ, लेकिन चेन्नई से मात्र 300 किलोमीटर जाने के बाद किसी कारणवश यह जहाज़ क्रैश हो गया और समुद्र के पानी के अंदर डूब गया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तथा हमारी जो साइंटिफिक संस्थाएं हैं, उन्होंने अगले 3 महीने तक इस AN-32 विमान को बे ऑफ बंगाल में समुद्र के नीचे ढूंढा, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं हासिल कर सके।
इसके बाद भारत सरकार ने 3 महीने के बाद उस खोजी अभियान को बंद करने का निर्णय लिया। इस साल जनवरी के महीने में NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के ड्रोन विमान, ड्रोन शिप्स, ड्रोन सबमरीन बे ऑफ बंगाल के ऊपर उड़ रहे थे। उस दौरान एक AUV यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल अचानक जब वो समुंदर के तट से 300 किलोमीटर दूर पानी के नीचे सतह के मात्र 5 मीटर ऊपर गश्त लगा रही थी, तो उसके सोनार में एक विशेष तरह का ऑब्जेक्ट दिखा। हमारी भाषा में हम इसे बोलते हैं पिंग। सोनार मैं दर्शकों को बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि जो AUV है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो कि अल्ट्रासाउंड निकालता रहता है, और जब ये अल्ट्रासाउंड समुंदर के बॉटम से टकराती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसे कहते हैं पिंग। तो जब ये पिंग आया और इसका अध्ययन किया गया तो उसकी जो रिपोर्ट है वो एयर हेडक्वार्टर में जब पहुंची तो ये पाया गया कि ये जो अंडर वाटर पिंग आ रहा है ये उस AN-32 का है जो कि 22 जुलाई 2016 में बे ऑफ बंगाल में समा गया था।